इज कॉल्ड फ्यूचर तैयारी। ये एक सॉफ्ट स्किल स्टार्टअप है जहाँ पे हम प्रोग्राम्स देते हैं ऑन हाउ डू यू लुक गुड, स्पीक बेटर एंड प्रेजेंट बेटर। और फ्यूचर तैयारी के अंदर आज मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है ग्रेविटास। और ये जो ग्रेविटास है ये इमेज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विमेन, ये वाला स्पेसिफिकली हमने शुरू किया है विमेन से। ये मेरा पहला एडिशन है। और क्या होता है कि जनरली हम औरतों को ये कुछ इश्यूज बहुत फेस करते हैं, जो लोग स्पेशली वर्किंग होती हैं या नॉन वर्किंग भी होती हैं। जैसे कि आप आप सही, अगर आपको सही से नोटिस हो पाना है तो कभी कभी यू आर नॉट नोटिस्ड इनफ। आप कहीं जाते हैं नेटवर्किंग इवेंट में या अपने ही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, लेकिन कभी कभी आपको कुछ बात करना चाहते हो लेकिन वो उतना लोग आपको सुनते नहीं, आपकी बातों को उतना वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ऐसे क्या कारण है कि जिसकी वजह से आप जो चाहते हो कि जो वैल्यू हमें मिले वो नहीं मिलती। सो ये एक होता है पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो आज का जो पूरा सेशन है ना, ये पूरा का पूरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर है, जिसमें हम 5 बड़े बड़े सेशंस कवर कर रहे हैं। पहला वाला है पर्सनल स्टाइलिंग, जिसके लिए हमने बड़ी ही पॉपुलर बॉलीवुड पर्सनल स्टाइलिस्ट को बुलाया है, जिसमें हम हमारे बॉडी शेप साइज के हिसाब से हम कैसे सही से कपड़े पहने, फिर हमको जो पोजीशन चाहिए, जो हमारा गोल है उस गोल के हिसाब से हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। और एक स्टाइलिंग और एक आर्ट होता है। जब मैं एक्टिंग करती थी मैं हमेशा अपने स्टाइलिस्ट से पूछती थी, आप मुझे इतना अच्छा अपने कपड़ों में दिखाते हो, बड़े वो बिल्कुल महंगे कपड़े नहीं होते, पर फिर भी मैं इतना अच्छा स्टाइलिंग नहीं कर पाती। तो ये स्टाइलिंग स्किल है, तो ये स्किल हम सिखा रहे हैं। सेकेंड सेशन हम कर रहे हैं एटिकेट एंड ग्रूमिंग, कि हमें बर्ताव कैसा करना चाहिए, हमें लोगों के साथ बिहेव कैसा करना चाहिए, तमीज़दार कैसे होना चाहिए, हाउ डू यू कम अक्रॉस ए सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट। तीसरा सेशन है मेकअप के बारे में, वेरी मेकअप में कितनी बार मैं वर्किंग विमेन से बात किया, फिर आप तो एक्टर हैं, आप तो आपके लिए मेकअप तो क्या रोज़ की बात है, लेकिन हम नहीं कर पाते, हमारे पास ना टाइम है ना हमें इतना अच्छा आता है मेकअप करने। इसके लिए हम 10 मिनट क्विक मेकअप टेक्निक सिखाएंगे, जिसमें लोग आपको ये नहीं बोलने चाहिए कि आपका मेकअप बहुत अच्छा है, लोग आपको ये बोलने चाहिए आप अच्छे बहुत दिख रहे हैं। बिकॉज एज वुमेन हम वी ऑल अंडरस्टैंड कि देयर इज नथिंग लाइक अ नो मेकअप थिंग, राइट। हमेशा हमें थोड़ा तो मेकअप करना ही पड़ता है हमारे कुछ फीचर्स हाईलाइट करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें, अपने फीचर्स को सही से कैसे हाईलाइट करना है, ये चीज़ सिखाएंगे। उसके लिए भी मैंने बॉलीवुड के A-लिस्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है। चौथा सेशन इज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज, कि आप अगेन जैसे मैंने कहा, आप बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, आप नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं, आप स्टेज पे बात करें, तो आपका सही से बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए कि आप पावरफुल और कॉन्फिडेंट दिखे। पांचवी चीज़ हम सिखा रहे हैं, जब हम सोशल मीडिया रेडी बोलते हैं, तो आजकल कितने लोग मुझे कहते हैं कि हमारे तो फोटोज़ ही अच्छे नहीं आते। ये बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों की। सो प्रॉब्लम ये है कि आपके फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आते, आपको पता नहीं है कि कैमरे के सामने कैसे होना है। सो वो हमने एक अगेन बॉलीवुड फोटोग्राफर को बुलाया है, जो ये सिखाएंगे कि बेसिक आप कैमरे के सामने आपको कैसे एंगल्स, एक्सप्रेशंस, कैसे कॉन्फिडेंस दिखाना है, जिसकी वजह से आपके फ़ोटोज़ अच्छे आए। तो पूरा का पूरा जो सेशन है ना, ये बड़ा प्रैक्टिकल, जो आज के ज़माने के प्रॉब्लम्स जो ज़्यादातर हम फेस करते हैं, मेनली विमेन, वो एड्रेस करेगा ये सेशन। स्टार्टअप है जिसमें हम एक्चुअली प्रोग्राम्स देते हैं, कोर्सेज देते हैं। कोर्सेज कैसे होते हैं कि आप हाउ डू यू लुक गुड, स्पीक बेटर एंड प्रेजेंट बेटर। जैसे कि हमारे कोर्सेज है एटिकेट एंड ग्रूमिंग, फिर मास्टरिंग कॉन्वर्सेशंस एट योर वर्क प्लेस, हाउ डू यू मास्टर योर पर्सनल ब्रांड, हाउ डू यू मास्टर नेटवर्किंग, मेंटल वेलबींग, मास्टरिंग नेगोशिएशंस, हाउ टू हैव अ कैरिस्मेटिक ऑरा। तो ये सारे अलग अलग कोर्सेज हैं फ्यूचर तैयारी के अंदर। और ग्रेविटास एक पहला, आज तक हमारा सिर्फ ऑनलाइन था, और ग्रेविटास एक पहला हमारा ऑफलाइन इवेंट है, क्योंकि हमारे ही लोग जो फ्यूचर तैयारी के कोर्सेज लेते थे, उन्होंने हमें बार बार कहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा ऑफलाइन में कुछ करिए ना, हमें अच्छा लगेगा ऐसे ऑफलाइन मिलने और ऑफलाइन सीखने, रियल में सामने सामने बात करने और सीखने में। So there is a good turnout of women like they are here, like so क्या प्लान्स है आपके इसके अलावा? मतलब मैंने सोचा नहीं था, जब हमने सोचा था तो मैंने सोचा था पहली बार कर रही हूँ तो थोड़ा छोटा करती हूँ, लेकिन जिस तरह से मैंने इंटरेस्ट देखा, जब भी मैं आइडिया या किसी को भी मैंने ऑडियो से बात की, उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे मेन से बात किया, तो मेन को मैंने कितने
फाउंडर्स से बात की कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स से बात की जिनके बहुत सारे विमेन एम्प्लॉयज़ हैं, तो जब मैं उनको आइडिया सुनाती थी ना तो वो कहते थे अरे ये तो मेरे लिए भी बहुत रेलिवेंट है, तो आपको मेन के लिए भी करना चाहिए। सो दे वर वेरी एक्साइटेड। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी विमेन एम्प्लॉयज़ को भेजा है, कुछ होम मेकर्स आई हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स आई है, दे कैन बी डॉक्टर्स, इमेज कंसल्टेंट्स और अलग अलग फील्ड से आई है, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स। मुझे अच्छा लगा लोगों का एक्साइटमेंट देख के कि लोगों को एक्चुअली आपने जो चीज़ सोची और लोगों को वो चीज़ बिल्कुल अच्छी लग रही है सीखने में। सो देयर इज अ वैलिडेशन व्हिच आई गॉट। So of course this is online, offline and online both sides. So courses जो मुंबई के बाहर है वो लोग भी यस, कर जो सकते हमारे हैं? फ्यूचर तैयारी के कोर्सेज है वो तो मुंबई के बाहर वाले लोग पूरे इंडिया में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में सब लोग ले सकते हैं। और ये जो ग्रेविटास वाला इवेंट है ये स्पेसिफिकली हम बॉम्बे के लिए हमने जो शुरू किया है, पर हमारा प्लान ये भी है कि हम उसे ऑल ओवर इंडिया लेके जाएं, अलग अलग सिटीज़ में करें, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए करें। बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये हर औरत का प्रॉब्लम होता है। सी बहुत ही कम ऐसी लेडीज़ होती हैं जो बिल्कुल उतना कॉन्फिडेंस से इमेजिन लाइक प्रियंका चोपड़ा, शी इज़ लाइक दैट। पर हम सब लोग वैसे नहीं होते। हम कहाँ से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी जर्नी होती है, हम ऊपर जाते हैं और बहुत टाइम लगता है वो एक्सपोजर मिलने में, उतना कॉन्फिडेंट बनने में। पर मुझे लगा जैसे मुझे बहुत साल लग गए। मैं जब मैं मिस इंडिया में सिलेक्ट हुई थी तो मैं 18 साल की बहुत ही ऐसे बेसिक सी अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी। मुझे बिल्कुल बात करना नहीं आता था, इंग्लिश बात करना नहीं आता था, मैं डर के रहती थी। और धीरे धीरे मैंने फिर मॉडलिंग की, थिएटर में काम किया, मैंने होटल में काम किया, फिर ये किया। तो मैं बाद में सीखी और बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ने के लिए टैलेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर ये जो अलग अलग सॉफ्ट स्किल्स है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सॉफ्ट स्किल्स। और जो मैंने खुद अनुभव किया है वही चीज़ें लेके मैंने फ्यूचर तैयारी पे सारे मेरे प्रोग्राम्स शुरू किए। ये प्रोग्राम की टाइप ऑफ क्या है, वीकली, मंथली, कोई कोर्सेज का आपने जो सिस्टम फ्यूचर बनाया है? तैयारी के प्रोग्राम्स है ना, वो फ्यूचर तैयारी के प्रोग्राम्स कोई भी ऑनलाइन जाके futuretayari.com से आप एनरोल कर सकते हैं कभी भी, और आप अपने हिसाब से वो ऑन डिमांड है। तो मैंने फ्यूचर तैयारी में बड़े बड़े नाम लाए हैं, जैसे सुहेल सेठ ने पर्सनल ब्रांडिंग की है, मयंती लैंगर जो इंडिया की टॉप स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने मास्टरिंग कॉन्वर्सेशन दिया है। बहुत ही पॉपुलर एटिकेट एंड ग्रूमिंग कोच है गिरदाश कौर, उन्होंने एटिकेट एंड ग्रूमिंग दिया है। मेंटल वेलबींग किसी ने दिया है, गूगल के हेड थे, उन्होंने मास्टरिंग नेगोशिएशन दिया है। तो वो सारे ऑनलाइन है, कभी भी आप एनरोल करके अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। रेगुलर क्लासेज भी हैं? रेगुलर क्लासेस हम इसके साथ वीकेंड्स पे लाइव सेशन लेते हैं, पर वो भी होते ऑनलाइन ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से जब लोग आते हैं तो किसी एक शहर में आना सबके लिए मुश्किल हो जाता है ना, तो वो लाइव सेशन लेते हैं कोहॉर्ट्स में, जैसे कुछ ग्रुप्स बंच बना लिए और वो एक साथ में फिजिकल क्लासेस बिल्कुल नहीं रहते। फिजिकल क्लासेस ये पहला वाला है, तो ये हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है कि हमने ग्रेविटास करके पहला ऑफलाइन सेशन शुरू किया है। और यही पूरी आइडिया है कि इसे देखते देखते तो आप सोचें हम कितनी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। आज हमने स्टाइलिंग, एटिकेट, ग्रूमिंग सिखाया, कल को मुझे लोगों ने कहा मेंटल वेलबींग के बारे में करिए, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को बुलाइए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर कर सकते हैं, राइट। तो ये हमको काफ़ी आइडिया दे रहा है ये पर्टिकुलर इवेंट, और ये करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। मतलब पहले मैं डर रही थी कि मैं कैसे करूँगी इतना बड़ा इवेंट खुद से करना, मेरी उतनी बड़ी टीम भी नहीं है, मैंने पहले कभी किया नहीं है, तो मैं बहुत नर्वस थी, एंग्शियस थी। वैसे सोच भी रही थी बाद में करती हूँ, लेकिन समहाउ फिर मैंने एक्चुअली हिम्मत जुटाई, और मैं आज के दिन मुझे ऐसा लगता है, और ये मैं सबको कहना चाहती हूँ, बहुत डर के रहते हैं, लेकिन और मैंने इतने लोगों से बात की, मैंने ईगो नहीं रखा, क्योंकि मुझे लगा था मेरे टिकट्स कौन खरीदेगा ये, तो मैं लेफ्ट राइट सेंटर लोगों से बात करती थी। लेकिन फिर बाद में ऐसा हो गया कि एक हफ्ते पहले हमको क्लोज करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास उतनी जगह ही नहीं थी कि हम लोगों को बोल सके कि आप आइए। सो आई थिंक अच्छा है, थोड़ी हिम्मत दिखाई और कर पाई। अभी तक कितना टाइम हुआ आपको स्टार्ट किए हुए, और कितने लोग जुड़ गए? तो मेरे फ्यूचर तैयारी में तो हमारे कुछ 50,000 लोग हमारे कस्टमर्स हैं, और मेरी पूरी खुद की जर्नी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन वाली रही है, क्योंकि जैसे कि मैं इतनी छोटे शहर से जब आप आते हो तो आप बहुत ही ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट, फिर आप जब लोगों को देखते हो बॉम्बे दिल्ली से आए हैं, जैसे बात करते हैं आर्मी बैकग्राउंड से, उनको इंग्लिश आती है, ऐसे उनकी ग्रुप्स होते हैं। तो मैंने वो वाली जर्नी, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जब आप लोग आज जब मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि श्रद्धा व्हेन यू वॉक इन यू जस्ट ओज आउट कॉन्फिडेंस, तो मुझे वो वर्ड याद आता है कि वो एक शब्द जो मुझे इतना सताता था सालों पहले, और आज उसी शब्द के लिए लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। फिर
जब मैं एक्टिंग से एक फाउंडर बनी तो वो एक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है कि इतना आसान नहीं होता है कि आप जब एक्टिंग करते हैं ना तो पता है कि आप सेट पे जाते हो, हाँ मैडम आप चाय लेंगे, मैडम 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 वो होता है, तो एक एक्टर का एक रुतबा होता है अपने सेट पे। पर जब आप खुद का बिजनेस करते हो तब ऐसा नहीं होता, आपको कोई नहीं जानता, आप एक चीज़ बेच रहे हो और बड़ी लोनली जर्नी होती है। एक्टर की जर्नी कैसे होती है, आप सेट पे जाते हो, लोग होते हैं, आप साथ में मेकअप कर रहे होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी सी लोनली जर्नी है, तो मैंने ये भी बहुत इन्जॉय की क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली। कितनी सारे बोलते हैं ना, आपको मना भी बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, जो ऑफकोर्स एक्टिंग में भी सुनना पड़ता है, बट जो ईगो वाली चीज़ होती है ना, ये मैंने लाइफ में सीखी। और मुझे किसी ने बहुत अच्छी सलाह दी कुछ दिन पहले, बोले जेब में या तो पैसे रहेंगे या तो ईगो रहेगा। तो ये बात मैंने याद रखी है कि हाँ नहीं, पैसे चाहिए, ईगो नहीं रखूँगी कुछ भी हो। और मैंने ये रियलाइज़ किया, पता है इस पूरी जर्नी में मैंने इतने सारे लोगों से बात की, इस लेवल से लेके बड़े से लेवल तक, मतलब कि एक्चुअली मुझे पूरा विश्वास है कि पता है कि कोई भी लोग हमें लगता है कि वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता, वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं। और पता है लोग है ना बस एक कॉन्वर्सेशन दूरी होते हैं, हमें लगता है ये ऐसा बंदा है, पर आप एक बार बस उससे बात कर लो ना, पीपल आर जस्ट वन कॉन्वर्सेशन अवे। उसकी क्या दिक्कत है जब वो बताएगा ना तब मिलेगा हाँ वो बात तो सही है। सो लोगों से मिलना, ज़्यादा बात करना, कनेक्ट बनाना, व्हाट आई रियलाइज, जैसे एक सेइंग है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ये मुझे सही में पता चला। अगर आपका आज नेटवर्क अच्छा है ना तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, हर चीज़ नेटवर्क से है। ऑफकोर्स पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आई एम नॉट डिनाइंग, पर नेटवर्क इज़ गोल्ड। फ्यूचर में कैसा प्लान है? तो फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि ये बिज़नेस को और भी बड़ा बनाऊँ, फ्यूचर तैयारी को, मतलब बहुत सारे मैं चाहती हूँ हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स और कोचेस जो हर एरिया में, हम अभी तो मैं सॉफ्ट स्किल्स में ही फोकस कर रही हूँ, तो वो आके जुड़े हैं। काफ़ी लोगों को है ना सब 1-on-1 भी ट्रेनिंग चाहिए होती है। हो सकता है मेरा प्रॉब्लम कुछ और है और आपका प्रॉब्लम कुछ और है, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए ना, तो उसके लिए अगर 1-on-1 कोचेस से हम बात कर सकें। और मैं ऐसे इवेंट्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में करना चाहती हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे विमेन एम्प्लॉयज़, मेन एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके लिए bespoke, अगर मैं उनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर या HR मैनेजर से बात करूँ कि आपके एम्प्लॉयज़ का क्या प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से हम सोल्यूशन देंगे। तो ऐसा करके मैं क्यूरेट करना चाहती हूँ पूरा एक सिलेबस। उससे ना दोनों चीज़ें अलग हैं, आपका एक्टिंग का प्रोफेशन अलग है और ये एक तरह का बिजनेस का प्रोफेशन है, तो इसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे डिवाइड? है दिक्कत है, मैंने इसलिए एक्टिंग असाइनमेंट बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मैं जब हम सीरियल्स करते थे ना, तो सीरियल्स में तो आपको पता नहीं होता है ना आपके शेड्यूल के बारे में, कि आप कितने दिन शूट करोगे ये सब, तो मैंने बहुत कम किया है। और मेरे को लगा कि अगर मैं दोनों करूँगी ना तो मैं किसी में भी जस्टिस नहीं कर पाऊँगी पूरी तरह से। हम सभी जो भी काम करते हैं वो डिमांडिंग होता है, तो अगर अच्छे से घुस के अगर वो हमने काम किया अच्छे से, तो आई थिंक हम उस काम के लिए जस्टिस करेंगे। तो मुझे लगता है मैं अपनी कंपनी को फ़िलहाल बड़ा बनाना चाहती हूँ, और मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी भी दिखती है, क्योंकि पता है बहुत सारे जो कंपनी शुरू करते हैं ना वो एक उसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनकी वो सोच होती है। अब मैं आ रही हूँ एक एक्टिंग वाले बैकग्राउंड से, तो मैं जो वो चीज़ें पर्सपेक्टिव ला रही हूँ ना, तो वो नहीं ला पा रही, क्योंकि उन्होंने वो लाइफ देखी नहीं है, मैंने ये लाइफ देखी है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं एक नयापन ला पा रही हूँ। हाँ, मेरे साथ मानुषी और ऋषि हैं, ये फिल्म के बॉलीवुड फिल्मों के कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े फिल्मों में कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग की है, जैसे कि पीके, क्वीन, घोसला का घोसला, ये सब बड़ी कल्ट फिल्में जो हमें सबको पसंद है, और इन्होंने ये सारी फिल्मों की कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग की है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये हमारे पैनलिस्ट थे जिन्होंने पर्सनल स्टाइलिंग के बारे में हमारे सारे अटेंडीज को बहुत अच्छा एक सेशन दिया। It was a lot of fun. Yeah, and thank you for creating such a platform for women who can experience everything: hair, makeup, etiquette, styling. Yes, it's lovely platform. और लोगों के सवाल सुन के बड़ा अच्छा लगा। Also, the kind of panelists you invited Yeah. was so eclectic. There's a range of people who are talking today, and I think the audience has really enjoyed getting so much information. Yes. Even if they're not able to take, it's a transformation event. Even if they transform 10% out after this event, I think that's a great achievement. They were really interactive, which was so lovely. मेरा पहला इवेंट है, और मैं जैसे मैंने कहा कि मैंने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया, एंड आई वाज रियली रूटिंग कि मेरे फ्रेंड्स आके मुझे सपोर्ट करे, तो और क्या चाहिए, है ना। जब तुमको पता है कि अपने लोग हैं तुम्हारे आसपास तो सब हो जाएगा।
और हमको ये भी पता है कि श्रद्धा ने बहुत सालों से बहुत हार्ड वर्क किया है टुवर्ड्स दिस फ्यूचर तैयारी एंड इवेंट्स एंड एवरीथिंग एंड द वे शी इज़ अरेंज द इवेंट इट्स कमेंडेबल. बहुत खुश है हम लोग, बहुत मेहनत करती है हमारी लड़की. सुबह शाम जब भी कॉल करो शी इज़ लाइक वैसे विल कॉल यू इन 10 minutes and I'm doing something, although she'll call back and she'll always be in touch. But we are very proud of her and I hope कि और आगे बढ़ते रहे हमेशा. Thank you. So happy. Fully agree. I mean, Shraddha ने खुद एक transformation देखा है. I think she and I have spoken so much about that transformation, and to translate that to the next generation and give them that opportunity to really learn from your experiences is an excellent endeavor. And including other people and them sharing the same different experiences also. Bringing the right people on board and really reaching out is really commendable, Shraddha. Thank you. We're really proud of you. I think इन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर ही लिया है. वी फील वेरी प्राउड. हमने इतना सारा टाइम स्पेंड किया है एंड टू सी श्रद्धा's जर्नी फ्रॉम वेयर शी स्टार्टेड एंड वेयर शी इज़ नाउ. It's commendable, it's inspiring. मुझे motivation feel होती है that I want to learn so much from her. And मतलब we feel very proud. And so because we have a lot of we've shared makeup room stories together, तो हम जानते हैं कि from actually growing up to to learning little bits of acting and then getting married and then from there till here. So we've all seen a lot of Shraddha and growing as an artist also and as a businesswoman today she is. Correct. I'm so proud of her that she has not stopped at something. Yeah. And she's not given up. She's always कुछ ना कुछ करना ही है उसको, मतलब she will not sit idle. And Also, she's which inspires. Sorry, just to add, she's a very good listener. So She is. So she's always listening, she's always grasping, she's always understanding. कम बोलती है पर वही उसकी गहराई है शायद. नहीं बहुत बोलती है but नहीं जब वो उसके वो मूड में होती है तब She always wants to know more कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. She's very curious. Yeah. और हम लड़कियाँ यूजुअली काम होती नहीं है ऐसे तो, लेकिन ये काम है बहुत काम और कंपोज. गॉड And वो it's मुझे very पता है nice, क्या चल रहा है ना. और पता है हम मेकअप हमने सबने इतने घंटे नहीं, इतने हफ्ते, इतने महीनों मेकअप रूम में स्पेंड किए हैं ना कि हम एक दूसरे को ऐसे अंदर से जानते हैं. और सब एक्ट्रेस सबको पता होता है मेकअप रूम में जब हम एंड वी यूज्ड टू शेयर मेकअप रूम. और एक्टर से अच्छा एक कॉन्फिडेंस औरत की जो जर्नी होती है वो, बिकॉज एक्टर का काम ही होता है कि अलग अलग रोल्स को पोर्ट्रे करना. और श्रद्धा आज एक एक्टर है इसलिए भी उसको बहुत मदद मिल पाई ये सारी चीज़ें करने के लिए, कि आज वो एक लेडी को या किसी को मदद कर रही है कि कैसे कॉन्फिडेंस दिखना है, मेकअप कैसे करना है, आपको किसी रोल में कैसे पोर्ट्रे करना है खुद को. इफ़ यू आर अ ऑफिस वुमन देन आपको कैसे ड्रेस करना है. सो ऑल दैट एटिकेट मैनर्स तो एक्टर में होता है. तो जो भी इसने सीखा है she wants to share with everyone and she wants to pass on the skills and learning. So it is really nice and I think ये जो तूने शुरू किया है your endeavor, it's going to help so many people in life ahead. so We're so proud of helping you. a lot of people. Yeah. And it'll help a lot more people. थैंक यू. सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, तो ये भी हमारे इवेंट पे आज आए हैं और भी कई हमारे गेस्ट हैं. And of हमारा course- एक सेशन चल रहा है अभी एटिकेट, इसलिए हमारी एटिकेट कोच नहीं आ पा रही है. एंड देन मनोशी और ऋषि से तो आप मिल ही चुके हैं एंड वी आर सो हैप्पी जिस तरह से ये क्यूरेट हुआ है पूरा सेशन. हर चीज़. मुन्ना, आपको कैसा कुछ लग आप रहा है? बात करिए. मुन्ना इज एन A-लिस्टर बॉलीवुड फोटोग्राफर जिन्होंने सभी एक्टर्स का शूट किया है. मैम ने सभी एक्ट्रेसेस का मेकअप किया है. टॉक समथिंग, वीड लव टू हियर फ्रॉम यू. वी आर वेरी प्राउड और ऑनर्ड कि हम लोग इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे यहाँ आए हैं. श्रद्धा जी ने बहुत ही कमाल कर दिखाया कि एवरी जॉनरा से सब लोग हैं, राइट फ्रॉम परमीता टू मी फॉर मेकअप टू मुन्ना फॉर फोटोग्राफी एंड स्टाइलिंग एंड विजुअल्स एंड पीपल फॉर हाउ वुड दे डू देयर एटिकेट. तो आज के ज़माने में जो दिखता है वो बिकता है. और हमेशा एक कहावत रही कि चढ़ते सूरज को ही सब पूछते हैं. तो आप कॉर्पोरेट्स में हो, बैंक में हो, पहले लगता था कि सिर्फ मॉडलिंग में ही लोगों को बन ठन के रहना है, लेकिन जी नहीं. हमारा अंदाज़ ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि आपको चमक चलो दिखना है पूरा टाइम 24/7, बट आई थिंक इम्पेक्टेबली वेल ड्रेस रहना, वेल रेड रहना और आपकी एक इम्प्रेशन पड़नी चाहिए. अगर हम आज दाखला देंगे, हम जब बैंक में जाते हैं
तो हमारी महाराष्ट्र विमेन जो होती है अच्छे से प्लीट करके सिल्क की साड़ी पहनती, बालों में गजरा, हल्का सा काजल, लिपस्टिक है, टैल्कम पाउडर भी लगा, लेकिन हम उनको एक्सक्यूज मी मैम, लेकिन अगर कोई ऐसे जलने की तरह हे मैम क्या हुआ है, यू नो, हमारा टोन ऑटोमेटिकली वैसे हो जाता है. तो आई थिंक व्हेन यू ऑलवेज लुक एट समबडी विद डिग्निटी, जो वेल यू नो ड्रेस हो, थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगता है, तो आप ऑटोमेटिक उनके साथ बहुत प्यार से बात करेंगे. जैसे टैक्सी ड्राइवर के साथ कैसे भी बदतमीज से बात करें, बिकॉज वो बेचारे वेल ड्रेस नहीं होते हैं. और समटाइम्स इन ऑफिस एनवायरनमेंट काफ़ी लोग यू नो दे लेट गो ऑफ देमसेल्व्स, यू नो व्हाट आई मीन. एंड आई थिंक व्हाई वुड यू लेट गो ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज I think every business, whether it's corporate or any industry, it has its perks for being a little more glamorous, a little more weathered. हाल ही का हम दाखला देंगे, हमारी स्टैंड चार्ट में एक मैनेजर है, मैंने जो मेन मैनेजर को बोला भी था, आई थिंक ये थोड़ी शी लिटिल टू मच, शी गोट टू क्लाइंब ओवर योर हेड. और मैंने ये बोला 15 दिन में जो उन्होंने बताया कि ही लेफ्ट द जॉब, और उन्होंने उनकी सीट टेक, बिकॉज शी वॉज वन हॉइटी टॉइटी द वे शी वॉज, द वे शी कमांडेड अ होल यू नो talk to, like how she made an impression on everybody. So you definitely get these perks at work, which I'm sure you know agree. Yeah. And plus you get more आपका respect, people trust you more. Exactly, they take it more seriously. I think that's the way right to Like work with. along with you, we have another expert, Munna. Munna takes over the second part of your. Definitely. services. I think makeup आपका लाख अच्छा हो, लेकिन फोटोग्राफर अच्छा ना हो, लाइटिंग अच्छी ना हो, तो वो मेकअप का कोई फायदा नहीं. और हम लोग तो ऑलरेडी आई थिंक 31 ईयर्स से काम करते हैं. ये सब सोशल मीडिया का तमाशा, ये फिल्टर्स और यू नो एडिटिंग, वो ड्रामा अभी हुआ. तो ही सीन द एक्चुअल यू नो मेकअप एंड द एक्चुअल एक्ट्रेसेस विदाउट यू नो टू मच ऑफ फिल्टर. तो आई थिंक मुन्ना और इज द मैंने और बेस्ट. परमिता, मतलब हम सब, बल्कि मैंने और परमिता ने लाइक 15-20 साल पहले के फ्रेंड है मुन्ना, एंड दैट्स व्हाई 22 साल, एंड दैट्स व्हाई वी वांट मुन्ना टू बी हियर नो मैटर व्हाट. मुन्ना प्लीज, ये बहुत क्वाइट है, लेकिन मुन्ना प्लीज बताइए आपके पर्सपेक्टिव से आज का इवेंट पे आपका क्या योगदान है? आज के इवेंट में मेरा ये योगदान है, क्योंकि अभी सबको अच्छा दिखना होता है और बहुत सिंपल है, मतलब लाइटिंग और फ़ोन से सारी पिक्चर बहुत अच्छी आती है, तो वही आज हम बताएंगे. लेकिन लोगों को पता नहीं होता कैसा यूज करना या सो ही इज गोइंग टू सिंप्लीफाई हमारे लिए आज की. अगर ओजस भी बताएंगे कि थोड़ा सा मेकअप चेंज करने से क्या डिफरेंस आ सकता है आपके अपीयरेंस में. मुन्ना बताएंगे कि थोड़े शायद एंगल्स चेंज करके या लाइटिंग कैसा आप सेटअप कर सकते हैं, जिससे आप खुद डेली बेसिस पे, चाहे आपके जूम कॉल्स हो, चाहे आपके सोशल मीडिया कंटेंट हो, या आपकी खुद की वेबसाइट, सेल्फीज हो, एवरीबडी कैन लुक गुड. एंड आवर गोल इज कि आज जो भी अटेंड कर रहे हैं ये इवेंट और यहाँ से जाएंगे, दे फील एम्पावर्ड एंड कॉन्फिडेंट. And thank you so much for being here today with us and sharing. We're going to make a kick-ass show. और जैसे मुन्ना ने एक शब्द में बता दिया कि आजकल सेल्फी का ज़माना है और मोबाइल का ज़माना, उसमें भी हम लोग कितना फिल्टर ढूंढते. लाइक हम अभी सवेरे अर्ली मॉर्निंग इवेंट से आए, और वहाँ पे भी स्टूडेंट जो हमारे साथ जैसे आम जनता फोटो, तो भी नहीं पहले फिल्टर में लुक, इवन दे वांट टू लुक परफेक्ट. तो जब आपको इतना परफेक्ट दिखना ही है, तो व्हाई नॉट योर एवतार, व्हाई नॉट योर ओन हेयर एंड मेकअप, व्हाई नॉट योर ऑरा, योर पर्सनालिटी. क्योंकि हर एक चीज के लिए तो आप ओजस को हायर नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर आज ओजस नहीं, है, फिर आपको फिल्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट? Am I right or wrong? Very smart. Very smart. True. Thank you. One second, one कौर, इनका अभी सेशन चल रहा था, एंड उन्होंने एटिकेट एंड ग्रूमिंग पे सेशन लिया, एंड वी आर सो हैप्पी. सो गिताश की जो एक पर्सनालिटी है, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है विच इज यू नो, मैं वही कह रही थी कि सिर्फ मेन नहीं, इवन वुमेन लव हर पर्सनालिटी, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हर. Thank you. Not just personality, even the knowledge that she brings to the table is required for everyone. Thank you so much. Thank you. How was your experience? Please share. Wonderful experience. I think you know, giving se zyada when you learn from such events is far more fulfilling and content, because you have a takeaway to take home and think about it and reflect on your own self, and that's what is important. No, but I'm noticing कि सारे जो speakers, guests, coaches आए हैं यहाँ पे, they are all like engaged with each other's content. They're listening because we are also learning from each other. Exactly. So I can't even imagine how much life learning process. There's ना, और always सीखने a में lot to मजा learn आता है. from it. Yeah. Definitely. Absolutely. Thank you so much.